नंबर 1 अपने आप में एक बहुत पावरफुल नंबर होता है और पावरफुल होने की वजह से ये होता है कि जब वो रिपीट होता रहता है किसी भी तरीके से रिपीटिंग नंबर सीक्वेंसेस में, तो फिर ये नंबर आपको डेफिनेटली बता सकता है कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। इन जनरल ये नंबर जुड़ा होता है ईगो एंड इंडिविजुअलिज्म के साथ। तो चलिए आज जान लेते हैं कि अगर आपको एंजल नंबर्स 111 एंड 1111 बार बार दिखते हैं तो उनका मतलब क्या हो सकता है। रिमेंबर, इनके इंटरप्रिटेशंस आप जो नेट पर पढ़ते हैं उससे बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं, सो स्टे प्रिपेयर्ड। हेलो एंड वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल, जहां पर हम अपनी जिंदगी को होप, मीनिंग और फुलफिलमेंट प्रदान करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसके वीडियोस को जरूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कंसल्टेशंस चाहते हैं फॉर एस्ट्रोलॉजी, टैरो और फॉर न्यूमरोलॉजी तो फिर मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर जा सकते हैं। एंड हाँ, याद रखिए 27 अक्टूबर से भाग्यश्री मिनी मेकओवर प्लान शुरू हो रहा है जो कि 12 हफ्ते में आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख सकता है। सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्लान, डू नॉट फॉरगेट टू टॉक टू माई टीम एंड एनरोल। तो चलिए आप बात कर लेते हैं एंजल नंबर्स 111 एंड 1111 की। एंजल नंबर्स दरअसल रिपीटिंग नंबर सीक्वेंसेस को कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एंजल नंबर का मतलब ये नहीं होता कि आपके कंधे पर या आसमान में आपके लिए खास कोई फरिश्ता बैठा हुआ है जो कि आपको नंबर्स के थ्रू अपनी जिंदगी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अगर आप वाकई स्पिरिचुअल और एसोटेरिक चीजों को समझते हैं तो आप जानते हैं कि जो आपके भीतर है वही आपके बाहर भी रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो अगर आपको नंबर्स दिखते हैं, एनिमल्स दिखते हैं, ऐसे कोई और सिंबलिज्म दिखते हैं तो वो आपके जो भीतर की रियलिटी है दरअसल उस रियलिटी का एक प्रोजेक्शन मात्र होते हैं। दे आर जस्ट शैडोज ऑफ द रियलिटी दैट इज लाइंग विद इन यू। तो कभी भी आप लोग ये मत समझिए कि एंजल नंबर्स यानी कि सम एंजल समवेयर, कोई अप्सरा, कोई दूत, कोई यक्ष गंधर्व आपके लिए खड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें और भी बहुत सारे काम है। हाँ, आपके अंदर जो यक्ष गंधर्व और अप्सराएं हैं वो जरूर आपको सिग्नल दे रही होती हैं। इन एंजल नंबर्स को मिस इंटरप्रेट करना बहुत आसान है, लेकिन अक्सर होता यह है कि हम मिस इंटरप्रेट नहीं करते, हम अपनी टॉक्सिक कमर्शियलाइज पॉजिटिविटी के चक्कर में इन चीजों को खराब कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप कहीं पर भी सर्च करें द मीनिंग ऑफ एंजल नंबर फलाना फलाना तो आपको हमेशा 2-4 वर्ड्स नजर आएंगे, होप, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, यू गो गर्ल, इस तरह की बातें। अब हर नंबर का मतलब तो वो नहीं हो सकता है ना। और इसके साथ साथ ही हम न्यूमरोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को भी समझेंगे, बिकॉज न्यूमरोलॉजी इज व्हाट इज द कोर, द क्रक्स ऑफ एंजल नंबर्स। याद रखिए, अगर आपको नंबर्स के थ्रू दिख रहे हैं तो हो सकता है कि एनिमल सिंबोलिज्म्स के थ्रू भी आपको चीजें कुछ दिख रही हो, कुछ समझ में आ रहा हो। उसके लिए मैंने एनिमल सिंबोलिज्म्स की सीरीज ही बनाई है, आपको वो भी देखनी चाहिए। एंड इफ यू वांट मी टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर एनिमल तो आपको उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए। आई विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर। चलिए अब जान लेते हैं कि चाहे आपका नंबर 111 हो या 1111 हो, उसका कोर यानी कि उसका क्रक्स क्या है। उसका कोर है द नंबर 1। नंबर 1 एक प्राइमोर्डियल नंबर है, शुरुआती नंबर है, और शुरुआती नंबर होने की वजह से नंबर 1 के अंदर एक खास क्वालिटी होती है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ ड्राइव, डिटर्मिनेशन एंड टू स्टार्ट न्यू थिंग्स। इसके अलावा नंबर 1 ईगो यानी कि अहम की उत्पत्ति के बारे में भी बताता है। यानी हमारे अंदर जो ईगो होता है, रिमेंबर हमेशा कहती हूँ, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में भी बोल बोलकर थक गई हूँ कि ईगो और ये जो अहंकार होता है, प्राइड होता है, उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। अहम का मतलब होता है मैं हूं, अहंकार का मतलब है मैं ही हूं। ओके, ये जो घमंड सर पे चढ़ जाता है, जो एक्सेसिव प्राइड हो जाता है, वो होता है आपका अहंकार, यानी कि मैं ही हूं केवल। अच्छा, इन दोनों में खास तौर पे अगर आप देखोगे लिंग्विस्टिकली इतना फर्क नहीं है, लेकिन जो उनका यूज होता है भाषा में उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। अहम मीन्स आई एम देयर एंड अहंकार मीन्स ओनली आई एम देयर। ठीक है, तो नंबर 1 के अंदर दोनों क्वालिटीज होती हैं, वो आई एम देयर भी होता है और ओनली आई एम देयर भी हो सकता है। क्योंकि अगर ईगो बढ़ जाए जरूरत से ज्यादा, तो वही बाद में जाकर प्राइड, एनवी, अहंकार, इस तरह की चीजों में डेवलप हो जाता है एंड इट बिकम्स वेरी इनसिक्योर ऑल्सो।
नंबर 1 अपने आप में एक बहुत पावरफुल नंबर भी होता है और इसका जो जुड़ाव होता है वो सूर्य के साथ होता है। अब आप ऑब्वियसली ये बात जानते हैं, सूर्य सबसे पावरफुल है, सबसे ज़्यादा चमकीला है, हमारे करीब भी है। अगर वो चाहे तो बारिश भी करवा देता है, अगर वो चाहे तो इतनी गर्मी बरसाता है कि सब परेशान हो जाते हैं, सारे नदी नाले सूख जाते हैं और भूखे मरने की भी नौबत आ जाती है। तो सूर्य अपने आप में तो पावरफुल है, लेकिन उसकी जो एनर्जीज हैं वो दरअसल किसी भी तरीके से आपके ऊपर काम कर सकती हैं। डिपेंड इस बात पर करता है कि वो एनर्जीज किस लेवल तक आप लोगों पर पहुंच रही हैं। अब जानते हैं एंजल नंबर्स को। एंजल नंबर्स आपको कहीं भी दिख सकते हैं। मोस्टली लोगों को एंजल नंबर्स अपने फोन पर या अपनी वॉच पर दिखते हैं, बिकॉज दैट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ फाइंडिंग आउट एंजल नंबर्स, है ना। इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर आपको क्लॉक्स में दिख रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन हाँ, कॉमनली सबसे ज्यादा वहीं देखने को मिल सकता है। आपको नंबर प्लेट्स पे देखने को मिल सकता है गाड़ियों की, आपको फोन नंबर्स में देखने को मिल सकता है। आपको मान लीजिए आप दुकान में कुछ लेने गए तो आपका टोटल 111 या 1111 हो, इस तरह की चीजें भी होती हैं। सो वेर एवर देर आर नंबर्स, वहां पे आप 1111 देख सकते हो। आपके कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, यू नेम इट, हर जगह आपको 111 या 1111 देखने को मिल सकता है। अब इन दोनों नंबर्स में थोड़ा सा फर्क है, वही फर्क जो अहम और अहंकार के बीच में है। ऑलराइट, नाउ लिसन वेरी केयरफुली एंड आई एम नॉट हियर टू गिव यू टॉक्सिक पॉजिटिविटी, ओके। मैं आपको यहाँ ये सब बताने के लिए नहीं हूँ कि आप बेस्ट हो, आप जो कुछ कर रहे हो वो सही है, आगे बढ़ते रहो। मैंने एक जगह सुना था कि जो हर बात पर वाह करेंगे वो लोग आपको तबाह करेंगे। मैं वो नहीं करना चाहती। आई वॉन्ट टू टेल यू द मीनिंग्स। तो अब देखिए कि जो नंबर है 111, उसमें क्या हो रहा है, 111, यानी 3 बार 1 नंबर की जो शक्ति है या जो पावर है या जो एनर्जीज हैं वो 3 टाइम्स ओवर आ रही हैं। और अगर आप 111 को रिड्यूस करो एक नंबर में तो वो नंबर बन जाता है 3, विच इज अ नंबर ऑफ जुपिटर। यही वजह होती है कि जिन लोगों को अपने जीवन में कॉन्फिडेंस चाहिए होता है टू डू समथिंग, टू गेट समथिंग डन, जब उन्हें पता लगाना होता है कि हाँ आप भी कुछ हो, देर इज समथिंग विद इन यू, देर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड, देर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट, तो हमेशा वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा एंजल नंबर 111। तो हमें जब भी कॉन्फिडेंस की, सेल्फ अश्योरेंस की जरूरत होती है, जब भी हम अपने जीवन में ऐसी सिचुएशन में पहुंचते हैं जहां हमें अपनी सुननी होती है, वहां पर आपको 111 ज्यादा नजर आता है। एंड आई एम रियली सरप्राइज कि लोगों को 1111 ज्यादा नजर आता था, 111 नहीं नजर आता था। एंड देन आई गॉट टू नो द रीजन बिहाइंड इट, आई विल टेल यू दैट। तो मान लीजिए कि आपको पिताजी से कहना है कि पिताजी मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे लिटरेचर पढ़ना है। सो यू माइट सी 111 देन। आप एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं, उससे बाहर निकलना तो चाहते हैं, आप जानते हैं कि आपके लिए गलत है, बट यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट, हिम्मत नहीं हो रही है बस। तो अब आपको 111 दिख सकता है जो आपसे कह सकता है कि हिम्मत करो, हिम्मत की जा सकती है, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम्हारे अंदर वो पावर है जिसका इस्तेमाल करके आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। मान लो बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो, आपको 111 बार बार दिखता है, तो वो आपसे कह रहा हो सकता है कि डरो मत, जाओ दुनिया को अपनी ये ड्राइंग, अपनी पेंटिंग्स दिखाओ एंड फील गुड अबाउट योरसेल्फ। तो जहां पर भी पॉजिटिविटी की बात होती है वहां पर 111 जरूर दिखता है। नंबर 3 भी जुपिटर का नंबर है। जुपिटर इज अ वेरी बेनिफिशियल प्लैनेट। अगर आप देखें एस्ट्रोलॉजी में भी, जिसके बारे में बार बार बताती रहती हूँ अपने पहले चैनल भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी पे, कि जुपिटर जनरली अगर वो आपका बहुत अच्छा भी नहीं कर सकता ना, तो भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा करना चाहता है, आपको वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इवेंचुअली इट वॉन्ट्स टू हेल्प यू। और उसकी जो पावर्स होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो आपको भी अपने आप में सिमट कर नहीं रहना है, दुनिया तक पहुंचना है, दुनिया तक अपनी बात पहुंचानी है। तो ये होता है 111 अगर आपको दिखे उसका मतलब। ठीक, तो अगर 111 दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आगे बढ़ो, थोड़ा हिम्मत करो, अपने ऊपर भरोसा रखो एंड डू थिंग्स। लेकिन 1111 इससे कहीं ज्यादा ट्रिकी नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 1 की एनर्जीज 4 बार आ रही हैं। किसी भी नंबर का, किसी भी प्लैनेट का और उसकी एनर्जीज का आपके जीवन में बार बार इस तरीके से आना, खास तौर पे 4 या उससे ज्यादा बार, ये दिखा सकता है कि उस प्लैनेट की जो एनर्जीज हैं वो कितनी गहरी हैं आपके जीवन में। एंड दैट्स वाई यू नीड टू वर्क विद देम वेरी केयरफुली। अगर आप 1111 को आपस में रिड्यूस करके एक नंबर पर आने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको मालूम चलेगा दैट दिस नंबर कम्स डाउन टू नंबर 4। 4 नंबर जो है वो यूरेनस और राहु के साथ जुड़ा हुआ होता है।
यूं तो बहुत सारे लोग 11 को रिड्यूस करना पसंद नहीं करते हैं, बट आई स्टिल लाइक डूइंग इट. सो आई टेक 11 एज ए मास्टर नंबर ऑल्सो, बट आई ऑल्सो लाइक टू रिड्यूस इट टू अ सिंगल डिजिट. और यहाँ पर हम 11:11 यानी घड़ी में आपको जो दिखता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं. वो अलग बात है कि ज्यादातर लोग 11:11 देखते हैं. मैंने आपको बताया, फाउंड इट वेरी सरप्राइजिंग कि 111 इतना कम दिखता है, 444 इतना कम दिखता है, 999 इतना कम दिखता है, लेकिन 11:11 सबको नजर आता है क्योंकि 11:11 हमारे फोन्स में जरूर होता है. हमें एक ना एक बार तो दिख ही जाएगा. और फिर जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने इंस्टाग्राम पर डालकर ये बताना दैट आई एम स्पिरिचुअली वेरी एनलाइटेंड, ये भी देखने को मिलता है. लेकिन ऐसा करने से आप 11:11 की पावर्स को और ज्यादा नेगेटिवली बढ़ाते हो. कैसे जानते हैं? तो अब हमने ये जाना कि 1 की जो शक्तियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही हैं. तो एक तो 111 में सर्दियों की धूप थी जो कि आपको ठंड से राहत दे रही थी. लेकिन ये जो 11:11 की धूप है यानी 1111 की धूप है, ये जून के महीने की धूप है या मई जून के महीने की धूप है जो कि बहुत तेज है, जो कि सारे तालाबों को, सारी नदियों को सुखा सकती है और जिसकी वजह से आपको और नुकसान हो सकता है. जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं, मान लीजिए ये 11 11 11 11 हो जाए, इन दैट केस इट क्रिएट्स अ लॉट मोर इश्यूज. हालांकि अगर आप फ्रीक्वेंसीज में बात करो, फ्रीक्वेंसीज में इट माइट नॉट बी दैट हार्मफुल, बट हाँ अगर आपको ये नंबर बार बार दिख रहा है, कंसिडरिंग ये आपकी इनर रियलिटीज को बाहर निकाल रहा है, देन इट कुड बी अ वेरी ट्रिकी प्लेइंग फील्ड. यहाँ पर जो ईगो है उसे बढ़ाना नहीं होता, उसे कंट्रोल करने की जरूरत होती है. इसलिए क्योंकि ये जो ईगो है ये अपने आप को पोषित कर रहा है, राइट? तो मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको बार बार कह रहे हैं कि बेटा आप ये नई बाइक मत लीजिए, ये बहुत ज़्यादा खर्चा कराती है, बहुत तेल फूकता है इसमें, इससे बेहतर है कि आप कोई दूसरी बाइक ले लें जिसमें आपको थोड़ा माइलेज ज़्यादा मिले. आप लोग उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते, समझना तो दूर की बात है, सुनना ही नहीं चाहते, राइट? यू आर नॉट लिसनिंग. आपको उनका लॉजिक ही नहीं जानना. तो अगर लॉजिक ही नहीं जानना तो सॉल्व कैसे करोगे? उन्हें अपनी बात कैसे समझाओगे? आपको सुनना ही नहीं है. आपका मन बस एक बाइक पर अटक गया, आपको वही चाहिए नो मैटर व्हाट. ऐसे में आपको 11:11 नजर आता है. 11:11 आपसे कह रहा है कि बेटा संभल कर, इतना ईगो मत दिखाओ, थोड़ा दूसरों की बातों को सुन लो, दूसरों के साथ काम करने की सोचो और लोगों को अपने साथ जोड़कर चलो. लेकिन आपने नहीं सुना. नहीं सुना तो उसकी वजह से क्या होगा? आप लोग क्या करेंगे? अपनी मर्जी का काम करते रहेंगे. आपको जैसे ही 11:11 दिखेगा आप फटाफट गूगल सर्च करेंगे कि 11:11 का मतलब क्या होता है. आपको पता लगेगा. यू गो गर्ल, यू डू वट एवर यू वॉन्ट, सब तुम्हारे साथ है, एंजल्स तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं. और आपको जो लेसन सीखना था, जो आपका मन आपसे कह रहा था नंबर्स के थ्रू कि बेटा सीखो सबके साथ चलना, वो आप नहीं कर पाओगे. और जब आप नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी. इसलिए होगी बिकॉज आप सही रास्ते पर जाने की बजाय गलत रास्ते पर जाओगे. और बार बार आपको 11:11 दिखेगा, वो आपसे कहेगा कि रुको, थमो, लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, एक बार दूसरों को भी देखो. जो नंबर 1 के साथ एक मैं जुड़ी हुई होती है ना, आई, मी एंड माई सेल्फ, जरा उसे कंट्रोल करके देखो कि आसपास है क्या. आंखें खोलो, सेल्फ सेंटर्ड मत बनो और आसपास के लोगों से जो आपको इनपुट्स मिल रहे हैं कम से कम सुनो तो सही. मे बी दे नो समथिंग दैट यू डोंट. तो ये जब चीजें ज्यादा बढ़ जाती हैं तो प्रॉब्लम डेफिनेटली होना शुरू हो जाती है. आपको ऐसा लगता है दैट एंजल्स आर विद यू. आप वेट करते रहते हो कि 11:11 कब होगा टू टेक स्क्रीनशॉट्स एंड टू टेल योरसेल्फ, अपना मन को बहलाने के लिए कि जो भी आप कर रहे हो वो सही है. लेकिन अगर वो 111 नहीं है, 1111 है, यानी 1111, तो इसका मतलब कि आपको सुनने की जरूरत है. देखिए 4 नंबर जो है इवेंचुअली वो यूरेनस या राहु का नंबर होता है, राइट? दोनों ही किसी की नहीं सुनते, दोनों ही बहुत अनकन्वेंशनल होते हैं. अगर इनकी एनर्जीज को सही ढंग से आगे बढ़ाया जाए ना, तो फिर ये लोग अपने लिए नहीं सबके लिए कुछ नया करके लाते हैं. लेकिन अगर इनकी एनर्जीज को ढंग से उस पर काम नहीं किया गया तो फिर ये अपने लिए क्या सबके लिए मुसीबत लेके आ सकते हैं और खुद के लिए तो परेशानी क्रिएट करते ही करते हैं फॉर श्योर. तो आपको क्या करना है? इनकी पॉजिटिव एनर्जीज को इस्तेमाल करना है. इनकी पॉजिटिव एनर्जीज को इस्तेमाल करने का एक ही तरीका है कि अहंकार को और ये जो मैं की भावना है इसे ज्यादा ना बढ़ने दिया जाए, राइट? अगर आप उसे जरूरत से ज्यादा बढ़ने देंगे
तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। अगर 111 दिख रहा है तो अपने आप पर भरोसा रखिए, लेकिन अगर 1111 दिख रहा है तो फिर थोड़ा थमिए, बैलेंस करने की सोचिए। बैलेंस के लिए क्रेन सिंबलिज्म्स बहुत अच्छे होते हैं, उसके बारे में मैंने दूसरे वीडियो में बताया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। तो मैं वर्सेस द वर्ल्ड नहीं करना, मी एंड द वर्ल्ड करना है, अगर आपको 11-11 नजर आता है। और हाँ, जो लोग ये सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि 11-11 का वेट कर रहे हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट लिया, फटाफट से स्टोरी पे डाला, एक्चुअली दिस इज इंक्रीजिंग योर नार्सिसिज्म एंड दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग योर सेल्फ सेंटर्डनेस। तो जब आप 11-11 की बार बार फोटो देखते हो, उसका वेट करते हो और दुनिया को ये बताते हो कि ओ माई गॉड आई एम स्पिरिचुअल लाइक क्रेजी, तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं, स्पिरिचुअलिटी से उल्टे भाग रहे होते हो एट टॉप स्पीड। तो ये नहीं करना है। हालांकि ज़्यादातर लोग ऐसे होते नहीं हैं, ज़्यादातर लोग भोले भाले सीधे साधे होते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट की स्पिरिचुअल एसोटेरिक कम्युनिटीज़ में भी कोई कमी नहीं है। हमें क्या करना है, उनसे दूर रहना है, उनकी टेंडेंसी से दूर रहना है, और जो रियल मतलब होते हैं चीज़ों के उन्हें समझना है। एंड रिमेंबर, जहाँ पर भी 1 आएगा, चाहे वो 2 बार रिपीट हो रहा हो, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार, चाहे 5 बार, रिमेंबर दैट यू हैव द पावर एंड डिटर्मिनेशन टू डू थिंग्स। आपके अंदर शक्ति बहुत है चीज़ों को करने की। अब अगर 3 बार से ज्यादा एक नंबर रिपीट हो रहा है तो फिर उस शक्ति को लेकर आपको ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से हो, सही लोगों के लिए हो, सही कॉजेस के लिए हो, चाहे पूरी दुनिया के लिए हो ना हो, कम से कम अपने लिए तो सही चीजें आप जरूर करें। तो इसी तरीके से नंबर्स को अपने जीवन में अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एंजल नंबर्स, जैसा कि मैंने कहा, आपकी भीतरी रियलिटी को ही दिखाते हैं, बाहर से कोई एंजल आकर आपको कुछ नहीं कह रहा होता। सो फॉलो दैट, learn to listen to yourself, and when you do, life will have more hope, more meaning, and more fulfillment. Let me know if it makes sense to you, and even if it doesn't make sense right now, कोई बात नहीं, give yourself some time, you will eventually understand. All right, thank you so much for watching.